जैसे बस मैं यहाँ टॉपिक के नेम बता दे रही हूँ। जैसे टॉपिक है हमारा आज का राउटर। कल मैंने आपको बताया ही था कि अगर मुझे डिफरेंट लैन या डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना हो तो फिर मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, राउटर की। एंड राउटर क्या होता है, लेयर 3 डिवाइस होता है। एंड ये लेयर 3 मीन्स वो किस पे वर्क करता है, इट्स वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर। एंड नेटवर्क लेयर मीन्स कि जैसे कल मैंने बताया कि जब भी हम डेटा फॉरवर्ड करेंगे तो हम किसके बेस पे करते हैं, लॉजिकल एड्रेस और यू कैन से आईपी एड्रेस के बेस पे हम डेटा को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एंड राउटर एक टेबल मेंटेन करता है एंड दैट टेबल इज, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट टेबल इज, राउटिंग टेबल। परफेक्ट। एंड राउटर एक और टेबल मेंटेन करता है, वो क्या होता है, राउटर एक और टेबल मेंटेन करता है। यस, कल बताया था मैंने आपको, आर टेबल। ठीक है, आप टेबल है। हाँ, राउटर। सो यू कैन से राउटिंग टेबल। अब यहाँ पे जो टर्म आया राउटिंग टेबल क्या होता है, तो राउटिंग टेबल इज अ फाइल दैट कंटेन सेट ऑफ रूल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं दैट शो इंफॉर्मेशन व्हाट पाथ अ डेटा पैकेट टेक टू इट्स डेस्टिनेशन। मींस राउटिंग टेबल में हम जो भी अपनी राउटिंग टेबल में हमें डेस्टिनेशन में जब भी जाना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस हमेशा अवेलेबल होता है। साथ ही में मुझे वहाँ पे क्या पता होता है, मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड कितने मेरे इंटरफेस, वहाँ पे मेरे कितने डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड क्या क्या कंटेन करता है वहाँ पे राउटिंग टेबल, कल मैंने बताया था, सबनेट मास्क, नेक्स्ट होप, परफेक्ट, गेटवे, इंटरफेस, मैट्रिक्स। ठीक है, क्या उसकी वैल्यू, ये सारी चीजें वो अपने साथ राउटिंग टेबल में कंटेन करता है। एंड अगेन राउटर विल मेंटेन आप टेबल। अब आप टेबल क्या होता है, मैंने आपको आर पूरा बताया है ना, वही ना। तो आज जब हमको मैक एड्रेस से आईपी चाहिए, am I right? अगर हाँ, आर क्या होता है, आर प्रोटोकॉल क्या होता है कि हम आईपी एड्रेस के बिहाफ पे क्या करते हैं, मैक एड्रेस को बाइंड करते हैं। ठीक है, हमें आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, तो हम उस डिवाइस का क्या करते हैं, हम उस डिवाइस का मैक एड्रेस बाइंड करके हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपने मैक एड्रेस टेबल में। क्लियर है। एंड यहाँ पे जो राउटर विल मेंटेन आप टेबल से वो क्या देखता है कि ट्रैफिक मेरे लिए आ रही है या फिर किसी और के लिए आ रही है। ठीक है, एंड अगेन जो मेरा नेक्स्ट की पॉइंट था वो था, आई थिंक राउटर वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स। किस पे वर्क करता है, फुल डुप्लेक्स पे करता है। आई होप फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। यस। हाँ, एंड राउटर के पास भी एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, राउटर्स पोर्ट टाइप का। मैंने बताया था राउटर्स पोर्ट टाइप कितने कितने टाइप्स के होते हैं, याद है, जैसे हमारे स्विच के पास कॉन्सेप्ट होता है ना, पिंस कॉन्सेप्ट, टीएक्स एंड आरएक्स पिंस कॉन्सेप्ट, उसी तरह मेरे राउटर के पास भी एक कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट टाइप का। ये सब मैं कल आपको बता चुकी हूँ, बस मैं इसलिए जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे रही हूँ। एंड वो पोर्ट टाइप क्या था मेरा, दो टाइप्स के थे, इग्रेस एंड इंग्रेस। ठीक है, इनग्रेस पोर्ट एंड इग्रेस पोर्ट। इनग्रेस पोर्ट क्या होता है, फॉर इनकमिंग डेटा, जो भी मेरी डेटा आती है उसके लिए हम इनग्रेस यूज करते हैं, एंड फॉर आउटगोइंग हम इग्रेस पोर्ट यूज करते हैं। क्लियर है। ओके, एंड जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या था आपका, राउटर का एवरी पोर्ट क्या होता है, एक डिफरेंट नेटवर्क में होता है। जैसे मैंने जब आपको ब्रॉडकास्ट एंड कोलिजन बताया था तो ऐसे थे ना, ये राउटर है अगर मेरा, तो इसके सारे पोर्ट्स क्या हो रहे हैं, एक डिफरेंट नेटवर्क में है। यहाँ पे कुछ और आईपी चल रही होगी, यहाँ पे कुछ और चल रही होगी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। क्लियर है। अगर यहाँ पे स्विच होता तो क्या होता, सेम नेटवर्क। ठीक है, अगर यहाँ पे स्विच होता तो हम क्या यूज करते हैं, स्विच हमेशा सेम नेटवर्क में काम आता है, काम होता है। क्लियर है। एंड अगर मैं वहां पे क्या कर दूं, सपोज ये मेरा राउटर है एंड इसके दो इंटरफेस हैं, इस इंटरफेस पे भी मैंने 10.1 आईपी दे दिया एंड इस इंटरफेस पे भी मैंने क्या दे दिया, 10.1 दे दिया, तो क्या होगा इस केस में, यहाँ पे क्या ये एक्सेप्ट करेगा, इसको राउटर एक्सेप्ट करेगा इस आईपी को, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि राउटर का हर इंटरफेस क्या होता है, डिफरेंट
नेटवर्क में होता है। क्लियर है? एंड वैसे भी मैंने जब हम GR स्टडी करे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे सपोज मेरे पीसी के, याद है आपको, अगर PC1 के पास 10.1 है एंड PC4 के पास भी 10.1 है, तो एक GRP एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, वो क्या करता है, उसके सोर्स भी सेम होते हैं एंड उसका डेस्टिनेशन भी सेम होता है। ठीक है? याद है पैकेट कैसे बनते थे? बताइए कैसे बनते थे GRP के पैकेट? सोर्स IP डेस्टिनेशन अगर इस केस में 10.1 यस 10.1 एंड सोर्स मैक इसका लग गया। ठीक है, परफेक्ट। एंड डी फर्स्ट टाइम ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे इसे पता चल जाएगा कि मेरी सेम IP किसी और भी नेटवर्क के पास है, तो जब ये डी के पास रीच होगा तो फिर ये क्या करेगा, डी एक इसको GR रिप्लाई सेंड करेगा। याद है ना ये सब चीजें? क्लियर है? कोई डाउट? तो वैसे ही क्या होता है, मेरे राउटर के भी हर इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क में होता है। अगर मैंने सेम IP डाल दिया अलग अलग डिफरेंट इंटरफेस पे, तो क्या होगा, वहां पे ओवरलैप का मेरे पास एक एरर आ जाएगा, एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। ठीक है? एंड मैंने आपको बताए थे राउटर टाइप्स, फिक्स्ड राउटर एंड मॉड्यूलर राउटर। फिक्स्ड राउटर की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? 200, 700 not 200, okay, 700 to 2500 एंड ये होते हैं आपके फिक्स्ड। एंड इसमें एक बस एक 1800 जो होता है मेरे सीरीज, वो क्या होता है, मॉड्यूलर होता है। ठीक है? कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, वो किचन में। एंड आपकी जो मॉड्यूलर राउटर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 2600 से 12,000। इसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है? एंड अगर मैं नेक्स्ट की पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे कल मैं बता रही थी राउटर एवरी पोर्ट इन सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन मेंबर। क्या होता है, राउटर का हर पोर्ट एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन मेंबर होता है। जब भी कोई भी ब्रॉडकास्ट आएगी तो राउटर उसको क्या करता है, कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, वो यहीं पे उसको स्टॉप कर देता है। क्लियर है ये लाइन? Yes, clear. एंड राउटर एवरी पोर्ट्स इन सेपरेट कोलिजन डोमेन मींस वो सेपरेट कोलिजन में ही काम करेगा। कोई भी डेटा में अगर कंजक्शन आया या फिर डेटा में कोई भी कोलिजन क्रिएट हो रहा है, तो वो बस क्या करेगा, एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे ही अवेलेबल रहेगा, वो दूसरे इंटरफेस पे कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो राउटर में ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होंगे, जितने पोर्ट्स इतने ब्रॉडकास्ट डोमेन है? बताइए मुझे। यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ पे मैंने कई सारे मैंने अपने PC कनेक्ट कर दिए अपने राउटर से, लाइक PC1, PC2, PC3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एंड इसको मैंने 8 PC को किससे अटैच कर दिया है, यहाँ पे राउटर से अटैच कर दिया है। क्लियर है? अब आप बताइए यहाँ पे मुझे कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे? एक ब्रॉडकास्ट होगा 1। ये भूल जाता हूँ, इसीलिए आपको पूछा फिर से ये क्वेश्चन के कैसे। देखिए राउटर, अभी जस्ट मैंने बताया कि राउटर का एवरी पोर्ट क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क। परफेक्ट। ठीक है, तो इसी से क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर बीच में मैंने राउटर लगा दिया, इसका मतलब ये सारे क्या हैं, मेरे एक अलग अलग ब्रॉडकास्ट हैं। इधर का नेटवर्क एक अलग होगा। जैसे सपोज ऐसे ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कई ज्यादा कर दी थी। यहाँ पे एक मेरा ISP कनेक्ट है। ठीक है, इधर मैंने क्या है, एक PC स्विच कुछ भी मैंने कनेक्ट करा है एंड इधर कुछ भी मेरा LAN चल रहा है। ठीक है, एंड इसको मैंने अपने राउटर से कनेक्ट कर दिया है। तो अगर यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, यहाँ पे कितनी मेरे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो क्या होगा, एक ये अलग एक डोमेन होगा, एक ये अलग डोमेन होगा, एक ये अलग डोमेन होगा एंड एक ये अलग डोमेन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो गए आपके 4। अगर यहाँ पे स्विच लगा होता तो क्या होता, एक ही होता। परफेक्ट। ठीक है,
स्विच देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, स्विच हो या फिर हब हो, अगर वहां पे मुझसे ब्रॉडकास्ट की बात करी जाए तो वो हमेशा और हमेशा एक ही होता है। अगर उस टोपोलॉजी में अगर आपके राउटर नहीं ऐड है, तब आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट तो एक ही होना है, बाकी कोलिजन की फिर यहाँ पे बात आएगी। अगर यहाँ पे राउटर लग गया बीच में, तो फिर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मेरा क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है? कोई भी आपको ये कोई भी वो टोपोलॉजी आपकी। लास्ट चीज में तो समझ लो यही टोपोलॉजी में हमको राउटर है तो कितने मीन्स दोनों बताओ ना, ब्रॉडकास्ट पे कितने हो गए और कोलिजन पे कितने हो गए। अगर यहाँ पे मैं स्विच ले रही हूँ, स्विच है बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट 1 हो गया, एंड कोलिजन कितने हो गए, 4 होंगे। 1 2 3 पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है स्विच में, मैंने बताया था। स्विच अगर 48 पोर्ट्स का है तो 48 वहां पे क्या होंगे, आपके कोलिजन क्रिएट होंगे। ठीक है, ऑन द कंट्रोलर राउटर में पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट होता राउटर में क्या होते हैं, पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, क्योंकि राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, यहीं पे उसको स्टॉप कर देगा। इसलिए इधर के जितने मेरे यहाँ पे आप बहुत सारे पीसी कनेक्ट कर लीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। इधर का जैसे ही एक इंटरफेस यहाँ पे राउटर से अटैच हुआ, इधर के मेरा क्या हो जाएगा, एक पूरा सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा। फिर से बता दूं, राउटर होगा तो कोलिजन। अगर यहाँ पे मैं बीच में राउटर लेती हूँ एंड मैंने वही सेम टोपोलॉजी बना दी, यहाँ पे मैंने आईएसपी ले लिया, ठीक है, एंड ये क्या है, मेरे कुछ इधर लैन कनेक्ट है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मेरा हो गया 4, एंड आपके कोलिजन कितने हो गए, राउटर पे क्या भी मैंने बताया है, आ रही है आवाज आपको? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे राउटर पे क्या होते हैं, एवरी पोर्ट इन सेपरेट ब्रॉडकास्ट मेंबर, एंड कोलिजन क्या होता है, राउटर एवरी पोर्ट इन सेपरेट कोलिजन। राउटर में आपके दोनों चीज सेम होंगे, क्योंकि इसमें इसमें भी सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है राउटर, एंड कोलिजन के केस में भी क्या होता है, आप कह सकते हैं पर पोर्ट कोलिजन क्रिएट होता है राउटर में, एंड पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट क्रिएट होता है राउटर में। समझ गया। क्लियर है? बट इन केस ऑफ स्विच यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट हमेशा एक होगा एंड कोलिजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? यस। और एनी डाउट? अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हब भी है, वही चीज मैं फिर से बता रही हूँ, अगर हब हो या फिर स्विच हो, कोई भी टोपोलॉजी हो, आप वहां पे आंख बंद करके कह सकते हैं, क्या यहाँ पे ब्रॉडकास्ट बनता है बस एक, चेंज क्या होती है, बस आपकी कोलिजन चेंज होती है। बट राउटर के केस में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भी चेंज होगा है, कोलिजन भी चेंज होगा। समझ गया। क्लियर है? यस, अभी क्लियर। और कोई डाउट? नहीं, अभी क्लियर। सो जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या है, राउटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं, 2 4 6 8। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 2 to 4 ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। अगर मैं 6 एंड अगर 8 की मैं बात करूं तो ये मेरी क्या होती है, अगर मैं हाई एंड की राउटर लूंगी तो वहां पे मुझे मोस्ट मीन्स रेयर केसेस में मुझे क्या दिखेंगे, 8 पोर्ट्स दिखेंगे, 8 नंबर ऑफ पोर्ट्स दिखेंगे। क्लियर है? यस। एंड अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो राउटर फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट नंबर क्या होता है ऑन सिस्को डिवाइसेस, फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट नंबर क्या हो सकता है, आपने लैब कभी करा होगा, आपने कभी देखा क्या होता है फर्स्ट अवेलेबल, वो जैसे स्विच में हमारा क्या होता था, स्विच में फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट नंबर 0/1 होता है, एंड अगर मैं राउटर की बात करूं तो यहाँ पे 0/0 फर्स्ट अवेलेबल इंटरफेस पोर्ट होता है मेरा।
एंड ये जो पोर्ट नंबर होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप iOS को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर उसका बैकअप या फिर उसका रिस्टोर उसका लेना चाहते हैं, उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, या फिर आप किसी डेटा को सेंड एंड रिसीव का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो iOS जो है इंस्टॉलेशन में 0/0 पोर्ट नंबर को हमेशा आईपी देता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट राउटर 0/0 को ही आईपी एड्रेस असाइन करता है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये लाइन क्लियर है? अगर मैं नेक्स्ट पे चलूं, तो फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट, अच्छा स्विच में क्या होते हैं 0/1 एंड राउटर में क्या होते हैं 0/0। क्लियर है? यस। अगर मैं एक सिनारियो लूं, अगर मैं यहाँ पे राउटर ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने क्या लिया 0/0 एंड यहाँ पे मैंने ले लिया 0/1, मीन्स इस इंटरफेस पे ये है, इस इंटरफेस पे, तो राउटर क्या मेंटेन करता है? अच्छा, यहाँ पे राउटर सबसे पहले क्या करेगा? राउटिंग प्रोसेस करेगा। राउटर विल डू राउटिंग प्रोसेस एंड राउटिंग प्रोसेस में वो क्या काम करता है? अपने डेस्टिनेशन नेटवर्क को चेक करता है एंड साथ ही में वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस होंगे क्या करेगा? वो सबको चेक करेगा। क्लियर है? यस। एंड अगर आप राउटिंग प्रोसेस को फॉलो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके ओके ओके। Sorry. Yeah, you can carry on. Continue. It's okay, no problem. ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी यहाँ पे, अगर मैंने एक राउटर लिया है उसको दो इंटरफेस से कनेक्ट करा 0/0 एंड 0/1, तो राउटर यहाँ पे क्या मेंटेन करता है? राउटर विल डू राउटिंग प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा? राउटर एक राउटिंग प्रोसेस करेगा एंड राउटिंग प्रोसेस में वो क्या काम करता है? अपने डेस्टिनेशन नेटवर्क को हमेशा चेक करता है एंड अपने डायरेक्टली कनेक्टेड को चेक करता है। मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं क्या वो चेक करेगा अपना। क्लियर है ये लाइन? डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस एंड सेकंड वो क्या चेक करता है? अपने जितने भी उससे डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड अगर आप राउटिंग प्रोसेस को फॉलो कराना चाहते हैं तो वो कितने टाइप से होती है? 3 टाइप्स। क्या क्या होती है? फर्स्ट होती है स्टैटिक राउटिंग एंड सेकंड, जस्ट अ सेकंड, स्टैटिक होती है एंड
डिफॉल्ट होती है डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड इसमें एक और क्या चीज मेंटेन करता है राउटर, राउटर विल मेंटेन आर टेबल जस्ट लाइक, अगर मैं यहाँ तो कोई डाउट, नेक्स्ट पेज लूं, जैसे यहाँ पे मैंने एक राउटर लिया एंड इसको मैंने दो पीसी से मैंने कनेक्ट कर दिया एंड इसको मैं आईपी दे देती हूँ पीसी को, सपोज 192.168.10.1 एंड इसका मैंने मैक इसे दे दिया क्या ई एंड इसे दे दिया 10.2 एंड मैक एड्रेस है इसकी बी एंड यहाँ पे 0/0 इंटरफेस से कनेक्ट है एंड ये 0/1 से कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि राउटर का जो डेटा फ्लो होता है वो कैसे काम करता है, क्लियर है? राउटर का जो डेटा फ्लो है वो कैसे काम करेगा। सपोज अब मुझे क्या करना है, मुझे PC1 एंड PC2 में कम्युनिकेशन पॉसिबल कराना था, सो मैंने यहाँ पे क्या बीच में ऐड कर दिया, एक राउटर ऐड कर दिया। राउटर ऐड होगा तभी तो फिर एक डिफरेंट नेटवर्क को हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं, पॉसिबल बना सकते हैं कम्युनिकेशन, क्लियर है? तो इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस लगा दी एंड इंटर नेटवर्किंग डिवाइस मींस मैंने एक राउटर यहाँ पे लगा दिया जो क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराता है। अब देखिए ये जो आप एग्जांपल दे रहे हो उसमें तो एक ही नेटवर्क नहीं हुआ क्योंकि 192 सॉरी यस यू आर राइट, ठीक है, यहाँ पे हो गया 20.1 परफेक्ट, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे राउटर सिर्फ 3 प्रोसेस करता है क्या, जब भी उसका डेटा फ्लो होता है राउटर में तो राउटर क्या करता है, राउटिंग प्रोसेस चेक करता है, टेबल मेंटेन करेगा एंड टेबल में वो क्या मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल एंड आर्क टेबल। अब अगर PC1 को PC2 से कम्युनिकेशन करना है तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट नेटवर्क है। सो PC के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, whenever user wants to communicate in different network then user must have a default gateway IP address, क्या होनी चाहिए इसके पास, एक डिफॉल्ट गेटवे होनी चाहिए एंड उसका मैक एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज इस पीसी को मैंने दे दिया 10.1 एंड इस राउटर के इंटरफेस पे मैंने दे दिया 10.10 एंड PC2 को मैंने दिया है 20.1 एंड इस इंटरफेस पे दे दिया है 20.10। तो मुझे पीसी पे जाके क्या सेट करना पड़ेगा, इसका डिफॉल्ट गेटवे, ये पता है, क्लियर है? जब तक हम डिफॉल्ट गेटवे सेट नहीं करेंगे हम कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं करा सकते हैं, क्लियर है? एंड गेटवे क्या होता है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? It's nothing. As you mentioned, like default gateway is. If user wants to communicate any other network, then router will help to reach. With the help of default gateway, हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लियर है? तो ये थी आपकी एक छोटी सी राउटर, पूरा कॉन्सेप्ट राउटर का कैसे होता है, क्या काम होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्लियर है? यस, क्लियर। तो अब हमारा ये हमने आज राउटर फिनिश करा, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, फायरवॉल। कोई भी आइडिया है फायरवॉल के बारे में? फायरवॉल ऑब्वियस नॉर्मली सिक्योरिटी में काम होता है। मैंने फायरवॉल पे काम नहीं किया है, मैंने बेची भी नहीं है, खाली पता है कि हम जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो सब जो राउटर में आता था आई गेस वो फायरवॉल में, लेकिन थोड़ा एडवांस होता है। ओके यस तो ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फायरवॉल, ठीक है। हेलो, स्टार्ट करो फायरवॉल। So you can say firewall is a secure wall between your private and public network, जो क्या प्रोटेक्ट करता है, आपके इंटरनल नेटवर्क को, किससे, फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी लाइन है, क्या है, आप कह सकते हैं फायरवॉल एक सिक्योर्ड वॉल है जो आपको प्रोटेक्ट करता है आपके प्राइवेट नेटवर्क से एंड पब्लिक नेटवर्क को, ठीक है। अच्छा, पहले हम फायरवॉल जो होता है मेरा, देखिए सिस्को जो फायरवॉल बनाई थी वो क्या है, सिस्को ASA फायरवॉल, ठीक है।
सिस्को में जो हम फायरवॉल स्टडी करते हैं वो हम क्या स्टडी करते हैं, सिस्को ESC फायरवॉल। अभी सिस्को ESC वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, जब आप सिक्योरिटी में कभी मूव करोगे तो वहां पे क्या है, आपको ट्रेनर फुल ESC क्या होता है पूरी बात करेंगे उस पे। बट अभी हमारा जो टॉपिक है बस एक ओवरव्यू है न्यू CCNA में क्या, फायरवॉल का। तो बिफोर सिस्को ESC सिस्को क्या यूज करता था, एक फायरवॉल, उसका क्या नाम था, पिक्स फायरवॉल। ओके सिस्को ESC फायरवॉल के पहले सिस्को क्या यूज करता था, पिक्स फायरवॉल। Okay, and there was a company who developed a firewall and that is called a PIX firewall. So now Cisco purchased PIX firewall and create a new box that's called a Cisco ESC, and the full form of ESC is Adaptive Security Appliance. Okay, so Cisco ESC firewall के पहले we have to know what is firewall. Cisco ESC वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, बट अगर यहाँ पे एक टर्म आया है Cisco ESC firewall, तो उसके पहले हमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल तो बहुत सारे होते हैं, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, फोर्टिनेट, बहुत सारे होते हैं सिस्को ESC, बट मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो फायरवॉल, वो क्या होता है। सो यू कैन से फायरवॉल इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट मैनेज एक्सेस बिटवीन योर नेटवर्क। वी मैनेज व्हाट ट्रैफिक हो वाया लैन टू वैन, ऐसे होता है ना हमारा। सपोज यहाँ पे मैंने एक सिस्को ESC फायरवॉल लिया है, ठीक है, एंड इसको मैंने अटैच कर दिया है किसी अपने वैन से, एंड इसका एक इंटरफेस किससे अटैच है, मेरे लैन से। ठीक है, तो फायरवॉल में क्या होता है, फायरवॉल मैनेज करता है कि वो ट्रैफिक को वाया लैन टू वैन। एक और इसमें आता है कॉन्सेप्ट DMZ का, पता है, कभी सुना है? नाम सुना है मैंने, मैं बोल के एग्जैक्ट डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, तो हाँ एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट DMZ हमारा टॉपिक नहीं है, बट हाँ यहाँ पे DMZ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अगर जब भी हमें लैन टू वैन कम्युनिकेशन कराना हो, या लैन टू DMZ कम्युनिकेशन कराना हो, या वैन टू DMZ कम्युनिकेशन कराना हो, या फिर वैन से लैन में कम्युनिकेशन कराना हो, तो हम ये किससे कराते हैं, अपने फायरवॉल से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, कौन डिसाइड करता है फायरवॉल की कैसे हमें क्या काम कराना है। सो यू कैन से फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। राउटर पे हमें क्या करना है, अगर हम अपने राउटर को एक्ट करा सकते हैं ऐसा फायरवॉल। अगर मुझे वहां पे नेट कॉन्फ़िगर करना है तो यस मैं कॉन्फ़िगर कर सकती हूँ। अगर मुझे वहां पे ACL कॉन्फ़िगर करना है तो हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। अगर वहां पे मुझे कोई भी राउटिंग प्रोसेस यूज करनी है तो बिल्कुल मैं अपने फायरवॉल पे राउटिंग कर सकती हूँ। तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर बट इट हैज सम एडवांस फीचर। एक्ट तो हम करा सकते हैं राउटर की जैसे, बट क्या होता है फायरवॉल के अंदर कुछ मेरे एडवांस फीचर्स होते हैं। ओके, क्लियर है? तो कोई भी फायरवॉल हो, पोलो अल्टो हो, चेक पॉइंट, फोर्टिनेट, ऐसे फायरवॉल, कोई भी फायरवॉल हो, सारे फायरवॉल क्या होते हैं, 4 टेक्निक पे काम करते हैं। मींस वो 4 टेक्निक यूज करते हैं, एंड वो 4 टेक्निक क्या है, फर्स्ट टेक्निक इज पैकेट filtering, and the second technique is proxy server, and third technique is stateful firewall, and the last one is transparent firewall. ओके, सो क्या होता है, कोई भी फायरवॉल हो वो किस पे वर्क करते हैं, ये 4 टेक्निक्स पे। क्लियर है? स्टार्ट करें, क्या है पैकेट फिल्टरिंग। ओके, सो चलिए फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, 4 टेक्निक्स की पैकेट फिल्टरिंग। आई होप आपको थोड़ा पता होगा पैकेट फिल्टरिंग क्या होती है, बट स्टार्ट करते हैं।
सॉरी, याद आ जाएगा। ओके कोई नहीं, याद आ जाएगा, अभी सब चीजें याद आ जाएंगी। सो पैकेट फिल्टरिंग, विद द हेल्प ऑफ पैकेट फिल्टरिंग वी कैन फिल्टर आवर ट्रैफिक। क्या करते हैं यहाँ पे हम अपने ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं, बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे करते हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, एंड यहाँ पे क्या होता है मेरा, एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम, और एक सर्विस के बिहाफ पे हम क्या कराते हैं, यहाँ पे अपने पैकेट को फिल्टर कराते हैं। ठीक है, एसीएल पता है, एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कंट्रोल लिस्ट, यस। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिस्ट एसीएल हम यहाँ पे देखिए, अगर आप राउटिंग स्विचिंग की बात करें तो राउटिंग स्विचिंग में क्या है, 2 टाइप्स की एसीएल स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड एसीएल एंड एक्सटेंडेड एसीएल। बट अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सीसीएलए सिक्योरिटी की, तो वहां पे हम 8 टाइप्स की एसीएल स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड एसीएल, यहाँ पे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एसीएल बताइए, एक्सटेंडेड एसीएल, ये क्लियर है ये दोनों? हेलो, यस क्लियर, यस क्लियर है। थर्ड होते हैं क्या आपके, टाइम बेस्ड एसीएल, एंड यहाँ पे आता है आपका क्या, टीसीपी स्टेब्लिश एसीएल एंड रिफ्लेक्सिव एसीएल, और एक तो और होता है मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम जब भी सिक्योरिटी स्टडी करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हम 8 टाइप्स की एसीएल स्टडी करेंगे। अब एडवांटेज क्या है पैकेट फिल्टरिंग का, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो जब भी मैं फिल्टर करूंगी अपने ट्रैफिक को, तो वहां पे बस इसका मेन एडवांटेज यही है कि देर इज नो लाइसेंस रिक्वायरमेंट, कभी भी मुझे वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट में नहीं होगी, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर है? एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर मैं 500 पीसी पे वर्क कर रही हूँ, 1000 पीसी पे वर्क कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, सब पे जाके मुझे वहां पे उसका फिल्टर मुझे करना होगा, बताना होगा किसे मुझे अलाउ करना है, किसे मुझे डिनाई करना है। तो इसके कुछ, सबके कुछ सारे टेक्निक्स के कुछ एडवांटेज भी हैं एंड उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्लियर है? पैकेट यस फिल्टर क्या क्लियर है। होता है? सो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैकेट फिल्टरिंग we can filter our traffic behalf of this 4 information. Okay, ओके, so ये मेरा पैकेट फिल्टरिंग था। अगर मैं सेकंड बात करूं तो सेकंड जो टेक्निक यूज करता है फायरवॉल, वो क्या यूज करता है, प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, देखिए, एनी फायरवॉल यू कैन यूज एज अ प्रॉक्सी सर्वर, and proxy server is act like a intermediate system in between your inside network and outside network. Inside outside means LAN and WAN. Clear है? Yeah. So suppose if any traffic wants to go outside, the traffic first go on proxy server, then proxy server will verify the traffic is valid or not valid, then you allow the traffic for go outside. Just like अगर मैं यहाँ पे एक राउटर लेती हूँ एंड इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे, अपनी आईएसपी से, एंड यहाँ पे क्या है, एक मैंने एक स्विच लिया है एंड स्विच से मैंने यहाँ पे कुछ पीसीज कनेक्ट कर दिए हैं। क्लियर है ये टोपोलॉजी? एंड मैंने अपने नेटवर्क में क्या कर दिया है, एक प्रॉक्सी सर्वर इनेबल कर दिया है। मैंने प्रॉक्सी सर्वर भी क्या रखा है, यहाँ पे अपने नेटवर्क में मैंने प्रॉक्सी सर्वर भी लगा के रखा हुआ है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन माय नेटवर्क आई एम यूजिंग अ प्रॉक्सी सर्वर हियर. So in my proxy server, I just configure a lots of filtering like google.com. मैंने अपने सारे यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करके रखा है, google.com. इसको मैं अलाउ करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ या फिर
डिनाई करना चाहती हूँ, लाइक यूट्यूब, लिंक्डइन, ऐसे मैंने यहाँ पे कई सारे सर्विसेज क्या रखे हैं, यहाँ पे बता के रखा हुआ है। लिंक्डइन है, कुछ भी ले सकते हैं, फेसबुक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गूगल एंड फेसबुक को बस क्या करा है, यस, कि जब भी मेरे गूगल पे कोई गूगल को एक्सेस करना चाहे तो वो क्या हो, उसको मैंने अलाउ करा हुआ है। जब भी कोई यूट्यूब ओपन करना चाहे मेरे नेटवर्क में तो वो क्या हो, ओपन हो जाए। बट अगर लिंक्डइन या फेसबुक हो तो वो क्या हो, ओपन ना हो, मीन्स डिनाई हो जाए। क्लियर है? यस। तो यू कैन से प्रॉक्सी सर्वर क्या था, एक मेरा पूरा एक लेगेसी मेथड था। लेगेसी मेथड मीन्स पहले से चलती आती है। परफेक्ट, ठीक है। सो इसलिए अब हम नेटवर्क में लेगेसी मेथड में हम यहाँ पे देखिए क्या आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके जितनी यहाँ पे डिवाइसेस है, जितनी भी पीसी मैंने कनेक्ट करा है, सबके यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, सारे पीसी के इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके उसके सेटिंग्स में जाके वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके ब्राउजर ओपन करके प्रॉक्सी सर्वर पे यहाँ पे मुझे सबको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आप इसी आईपी से क्या करना, आउटसाइड जाना। क्लियर है? या सो दैट्स व्हाई अब कोई भी लेगेसी मेथड यूज नहीं करता। मे बी कई जगह यूज होते होंगे तो नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या है, लेगेसी मेथड मींस प्रॉक्सी सर्वर मेथड वो यूज नहीं करती है। वो क्या यूज करती है, टीआर मेथड। टीआर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट री डायरेक्शन। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर में हमें क्या करना होता था, जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ, इसमें अपने लैपटॉप में मैंने यहाँ पे क्या ओपन करा, इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने ओपन करा। उसी तरह मैं क्या करूंगी, ये जितनी पीसी मुझे दिख रहे हैं, अगर मैं 500 पीसी के नेटवर्क में काम कर रही हूँ तो मुझे 500 पीसी को क्या करना होगा, जाके सबका वहां पे प्रॉक्सी सर्वर मुझे सेट करना होगा। क्लियर है? यप। इसे मैं यहाँ से क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसकी सेटिंग आती है, ठीक है। इंटरनेट ऑप्शन आ रहा है आपका, तो इंटरनेट ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे आएगा आपका ये हाईलाइट, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाइए, ये अभी बंद हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, या ये लॉन्च ना हुआ। अरे ये तो क्लोज ही हो गया, एक सेकंड। एज या सेकंड ऊपर क्लिक कर दिया, एक्सप्लोरर बंद कर दिया उन्होंने। इसमें कैसे इसकी सेटिंग आएगी, सेटिंग पे जाना है, सेकंड लास्ट सेटिंग है। ओके नीचे है सेटिंग, राइट। सेटिंग पे जाके यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंटरनेट ऑप्शन कहीं आ रहा है, अच्छा मैं इसी पे बता देती हूँ, ये इस पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लोरर पेज पे गई, सपोज अगर मैं लेगेसी मेथड यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है आपके क्या आ गया, हाईलाइट हो गया, इस टाइम हाईलाइट नहीं हो रहा था। इंटरनेट ऑप्शन आ गए यहाँ पे। इंटरनेट ऑप्शन में मुझे कहाँ पे जाना है, कनेक्शन पे जाना है, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिएगा, बस आ रही हूँ। यस, ठीक है। फिर हमें कहाँ जाना है, इंटरनेट ऑप्शन में जाके हमें कनेक्शन पे जाना है। क्लियर है? अब कनेक्शन पे जाके मुझे कहाँ पे, अपने लैन सेटिंग पे जानी है, नीचे दिख रहा है यहाँ पे लैन सेटिंग। लैन सेटिंग पे गई एंड फिर यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो एक आपको चेक बॉक्स का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, प्रॉक्सी सर्वर। अगर मैं इसको चेक बॉक्स करती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, जो भी मैं अपने प्रॉक्सी सर्वर को, सपोज यहाँ पे मैंने अपने प्रॉक्सी सर्वर को दिया है 192.168.10.50, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सबको जा के सबको यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। क्लियर है?
बेसिकली जब जो प्रॉक्सी सर्वर होगा, राइट, एक हार्डवेयर होगा जिसको आपने स्विच से कनेक्ट किया होगा। जब उसका कॉन्फ़िगरेशन किया होगा तो उसको एक आईपी दिया होगा, लेट्स अज्यूम .50। फिर हम सारे होस्ट पे जाएंगे और वहां यस, जाके इफ वी रियली नीड टू यूज प्रॉक्सी सर्वर, तो आपने जैसे बताया कनेक्शन में जाके उसको टिक करना, राइट। लाइक मैंने अपने प्रॉक्सी सर्वर को, जैसे मेरा कुछ ऐसा नेटवर्क था आईएसपी, एंड इधर मेरे कुछ लैन है, सॉरी पहले स्विच है, एंड यहाँ पे मेरे कुछ लैन है, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, अपने नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर इनेबल कर रखा है। वो तो हार्डवेयर है, राइट। इस प्रॉक्सी को मैंने क्या, एक कोई आईपी दी होगी, सपोज 10.50 दी होगी, तो उसी तरह मुझे क्या करना होगा, सारे पीसीज पे जाके उसकी आईपी एड्रेस वहां पे मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा। हाँ, समझ गया, ठीक अभी है, समझ गया। फिर क्या होगा, तब मैं जाके वहां पे इंटरनेट यूज कर सकती हूँ, एंड देन ऑल द ट्रैफिक विल गो वाया प्रॉक्सी प्रॉक्सी। सर्वर। क्लियर है? यप। तो अब अगर मैं 500 पीसी के साथ वर्क कर रही हूँ तो इट्स वेरी टफ एंड इट इज नॉट स्केलेबल सॉल्यूशन। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या यूज करती है, टीआर मेथड। अब टीआर मेथड क्या होता है, मींस द फुल फॉर्म ऑफ टीआर इज ट्रांसपेरेंट रिडायरेक्शन मेथड। अब देखिए टीआर मेथड क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मैंने एक राउटर लिया एंड अगेन यहाँ पे मेरा क्या है, एक मैंने आईएसपी कनेक्ट करा एंड यहाँ पे एक मैंने स्विच कनेक्ट करा एंड अगेन मेरे कुछ पीसी स्विच से कनेक्ट है एंड यहाँ पे एक मैंने क्या कर रखा है, एक सर्वर इनेबल कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वर जो है, मेरे स्विच सर्वर मेरे नेटवर्क में कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे टीआर मेथड में क्या होता है, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्रिएट करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन योर राउटर गेटवे। यहाँ पे कुछ तो मैं गेटवे सेट करूंगी, सपोज यहाँ पे मैंने इसका गेटवे है, मीन्स राउटर के इस इंटरफेस पे मैंने आईपी दे रखी है क्या, 10.254 लेट्स सपोज। ठीक है, अब ये क्या है, मेरा एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे मेरे इन सारे पीसीस के लिए। क्लियर है? यप। तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे क्या करता है, एक रिलेशनशिप बिटवीन बनाता है, किसके बीच में, आपकी राउटर के इस गेटवे पे एंड आपके इस प्रॉक्सी पे, लाइक दिस। ठीक है, एक रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट करेगा, क्योंकि इन योर ऑर्गेनाइजेशन दे विल ट्राई टू एक्सेस और जनरेट अ ट्रैफिक फॉर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। कुछ भी मुझे एप्लीकेशन ओपन करना होगा तो मैं कुछ तो अलाउ करूंगी ना, वहां पे जनरेट करूंगी मैं अपना एक्सेस करने के लिए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे सबको एक आईपी एड्रेस देना होगा। And what is IP address I'm using on gateway? 192.168.10.254. So I need to create a relationship किसके बीच में, राउटर एंड सर्वर के बीच में। क्लियर है? यप। अब मैं अपने राउटर पे जाके बताऊंगी कि आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है, सपोज यहाँ पे कुछ भी अभी ले लेंगे, ठीक है, राउटर पे जाके मुझे क्या बताना होगा, आपका प्रॉक्सी सर्वर कौन है, एंड प्रॉक्सी सर्वर पे जाके बताना होगा आपका राउटर कौन है, समझ गया। मींस आपका गेटवे कौन है, हु इज योर गेटवे। यप। ठीक है, सो to create this relationship you can need to use a protocol, that's protocol name is WCCP। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वेब कैशे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कैशी। क्लियर है? तो क्या हम यूज करते हैं दोनों को रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, यहाँ पे एक हम WCCP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सो आफ्टर दैट someone trying to hit on this gateway, किससे हिट कर रहा है, HTTP या HTTPS से, देन ट्रैफिक क्या होगी, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कहाँ होगी, आपके सर्वर पे, मींस आपके प्रॉक्सी सर्वर पे। एंड देन प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम है, वो देखेगा कि जो भी मेरी ट्रैफिक आ रही है, सपोज यहाँ से कोई भी आउटसाइड से बंदा है या इनसाइड से बंदा है, ये क्या करना चाहता है,
आउटसाइड, सॉरी इनसाइड का बंदा आउटसाइड जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो हिट करेगा, इस गेट पे आएगा मेरा, ऐसे आएगा, हिट करेगा, एंड जैसे ही वो हिट करेगा तो वो रिडायरेक्ट होके कहाँ पे चला जाएगा, मेरे प्रॉक्सी सर्वर पे चला जाएगा वो ट्रैफिक। एंड प्रॉक्सी सर्वर का क्या क्या वर्क है, वो हमेशा चेक करता है कि जो भी ट्रैफिक आ रही है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर उसे लगेगा हाँ ये वैलिड है तो वो क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा, अदरवाइज उसको वो वहीं पे ड्रॉप कर देगा। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम हम जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे ना, हम यहाँ पे जाके सबकी आईपी एड्रेस हमें WCCP, अब देखिए WCCP यहाँ पे क्या है, आप समझ लीजिए इसी का पूरा यूज है, बट ये पूरा टॉपिक है, पूरा अच्छा टॉपिक है, ये सिक्योरिटी की टॉपिक है, ओके इसलिए मैं यहाँ पे इसका बस मैं ये बता सकती हूँ कि WCCP प्रोटोकॉल यूज करके यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप बना रहा है सर्वर एंड आपके गेटवे के बीच में। एंड यहाँ पे इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट क्या है वो सिक्योरिटी का टर्म है, ठीक है। या तो अभी आप बस यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि बस WCCP का कुछ यहाँ पे मेनली यूज हो रहा होगा, जिससे वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर दे रहा है आपके सर्वर पे, एंड सर्वर चेक करता है कि आपका ट्रैफिक वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड है तो वो क्या करेगा, आउटसाइड उसको अलाउ कर देगा, मीन्स आपके ट्रैफिक को बाहर सेंड कर देगा। तो इसलिए अब हम क्या यूज करते हैं, लेगेसी मेथड अब हम नहीं यूज करते, अब हम क्या यूज करते हैं, TR मेथड यूज करते हैं। क्लियर ओके है, इतनी पूरी लाइन प्रॉक्सी सर्वर क्लियर है। यस ओके, अगर मैं थर्ड टेक्निक की बात करूं तो मेरी थर्ड टेक्निक आती है क्या, स्टेटफुल फायरवॉल। अब राउटर क्या है, राउटर कैसा डिवाइस है, राउटर इज ए स्टेटलेस डिवाइस एंड फायरवॉल मेरा क्या है, स्टेटफुल डिवाइस है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस में। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक सिनेरियो से आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सिस्को AS से फायरवॉल लिया है, ठीक है। अगेन मैंने इसको एक वैन से कनेक्ट करा है, एंड इसको एक मैंने किससे कनेक्ट करा है, एक अपने लैन में कनेक्ट करा है, स्विच लगाया एंड कुछ PC यहाँ पे कनेक्ट है। क्लियर है। तो अब देखिए सिस्को के ये जो मैंने यहाँ पे जो सिस्को डिवाइस जो लिया है उसके क्या यहाँ पे दो इंटरफेस है, इंटरफेस इधर एक है एंड एक ये इंटरफेस है। क्लियर हो रही है। ये firewall works as a router in this case? नो 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 नो, नॉट इन दिस केस। यहाँ पे Don't मैं have router. सिस्को ASA का ही फायरवॉल लिया है, ठीक है। वैसे हम राउटर को एक्ट करा सकते हैं एज अ फायरवॉल, बट क्या होता है कुछ फीचर्स उस पे चलती हैं कुछ फीचर्स उस पे नहीं चलती हैं, बट यहाँ पे अभी मैं, आपने जैसे कनेक्ट किए वैसे तो लेयर 2 नहीं हो जाएगा, सॉरी, firewall लेयर 3 में आता है ना। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक एसिड फायरवॉल लिया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे लेयर 2 लेयर 3 वो आगे की बात है। अभी यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंट नेटवर्क हो रहा है ना, एक इधर मैंने ISP मतलब एक मैंने अपना एक आउटसाइड एक वैन कनेक्ट करा है, एक एक्ट ही तो कर रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं कि एक्ट कर रहा है एज अ राउटर। अगर मैं बीच में राउटर भी लेती हूँ तो इधर एक मेरा लैन है, इधर एक मेरा वैन है। ऐसा नहीं है ना कि दोनों साइड मैंने स्विच तो नहीं कनेक्ट करा है ना। तो यहाँ पे तो ये लेयर 3 ही डिवाइस है, राउटर क्या है, बिल्कुल लेयर 3 डिवाइस है। क्वेश्चन दो। ओके ओके सॉरी, सही। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे ASA के पास, सिस्को ASA के पास यहाँ पे मेरे दो इंटरफेस हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है। अगर मैं इस इंटरफेस पे, ये जो मेरा इंटरफेस है, अगर इस इंटरफेस पे मैं जाऊं एंड टाइप करूं क्या, INSIDE इनसाइड, ठीक है। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे कुछ भी इसको डिफाइन नहीं करा है। अब जैसे ही कैपिटल में इनसाइड ले रहे हो या INSIDE और आप यहाँ पे जाके इस इंटरफेस पे टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है किसका, सिक्योरिटी लेवल का। सिक्योरिटी लेवल अगेन हमारा टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पे बस मैं ये आपको बताऊंगी सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे हम प्री डिफाइंड कीबोर्ड यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो सिक्योरिटी लेवल मेरा हाई हो जाएगा।
मींस रेंज क्या होती है सिक्योरिटी लेवल की, 0 to 100। एंड यहाँ पे जो आपका होता है हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल, जैसे आप इनसाइड प्रीडिफाइंड कीवर्ड यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आप क्या करेगा, 100 यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल आपका 100 कर देगा। एंड इनसाइड वर्ल्ड छोड़ के आप कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए। सिस्को यूएसए के दूसरे इंटरफेस पे जो आईएसपी से कनेक्ट है, यहाँ पे आप अपना नाम ले लीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन कर दीजिए, उसकी सिक्योरिटी लेवल हमेशा 0 होती है। क्लियर हो रही है लाइन? ठीक है, बस इनसाइड कीवर्ड हमें नहीं लेना है, इनसाइड छोड़ के हम कुछ भी अपने यहाँ पे एक वर्ड एक नेम ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसका सिक्योरिटी लेवल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक मैं टेक्निकल वर्ड अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, आउटसाइड, तो ऑटोमेटिक इसका सिक्योरिटी लेवल 0 हो गया। एंड जैसे यहाँ पे मैंने टाइप करा इनसाइड, ये हायर सिक्योरिटी लेवल को हमेशा और हमेशा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे एक और बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपने नेटवर्क में एक प्रॉक्सी सर्वर कनेक्ट कर दिया कहीं पे भी, ठीक है, एंड इसको एक मैंने आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, क्या 8.8.8.8। एंड अगर मैं यहाँ पे कोई पीसी ले रही हूँ, इस पीसी को मैंने दे दिया सपोज 192.168.10.10 से मेरे नेटवर्क में एक सर्वर कनेक्ट है, एंड उसको मैंने क्या आईपी दे रखी है, 8.8.8.8। क्लियर है? तो हमारे अगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्टेटफुल एंड स्टेटलेस की, तो यहाँ पे अगर if I am using 192.168.10.10 on PC and this PC is trying to access a server, किससे इसको कम्युनिकेशन करना है, सर्वर से कम्युनिकेशन करना है। तो now what is a stateful firewall technique? See, फायरवॉल क्या करता है, एक टेबल मेंटेन करता है, एंड वो टेबल क्या है, एक आपका स्टेट टेबल। ठीक है, एक स्टेट टेबल मेंटेन करता है। राउटर क्या मेंटेन करता है, एक राउटिंग टेबल। राउटर कभी भी एक स्टेट टेबल मेंटेन नहीं करता है। तो एक स्टेट टेबल में अगर if I have one LAN user like 10.10 and one server 8.8.8.8, so this PC is trying to access a server, so the traffic will go and hit on, यहाँ पे आएगी मेरी इस ऐसे के इंटरफेस पे। क्लियर है? और हमें अभी हमें नहीं पता, बट अब मैं बता रही हूँ। अरे एक सेकेंड, क्या हो गया, जस्ट हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, जो सिस्को ऐसे फायरवॉल है बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, उसका पैकेट फ्लो कैसा होता है, हमेशा हायर टू लोअर होता है, ऐसे। अगर यहाँ पे मैं हायर सिक्योरिटी लेवल यूज कर रही हूँ तो कैसे जाएगा ये, हमेशा और हमेशा हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, वो बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक में ये किससे जाती है, हायर से लेके लोअर पे जाती है। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो एक दो प्रोटोकॉल यूज करता है, बस टीसीपी एंड यूडीपी पे ही ये वर्क करेगा। ओके। अगर मुझे यहाँ पे सपोज पिंग करना है, मींस मैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसके लिए जाके मुझे एक ट्रैफिक यहाँ पे मुझे कमांड के थ्रू मुझे जाके बताना होगा, मैं यहाँ पे पिंग को अलाउ करना चाहती हूँ। बट बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी हायर टू लोअर क्या मेरे अलाउ होती है, अगर मैं टेलनेट करना चाहती हूँ तो मैं टेलनेट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेलनेट किस पे वर्क करता है, टीसीपी पे वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है?
सो जैसे ही कोई भी ट्रैफिक मेरी कहाँ आ रही है, इस इंटरफेस पे आ रही है ESA के, तो फिर क्या कर रहा है, फायरवॉल विल वेरीफाई ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम हायर सिक्योरिटी और लोअर सिक्योरिटी। तो ये कहाँ से आ रहा है, आपकी हायर सिक्योरिटी से आ रहा है, इनसाइड है, मतलब यहाँ पे क्या है, हायर सिक्योरिटी लेवल है, एंड ये जाना कहाँ चाहता है, लोअर सिक्योरिटी लेवल पे। क्लियर है? तो यहाँ पे बस बेसिकली मेरे बताने का ये मतलब था कि फायरवॉल विल मेंटेन इंफॉर्मेशन इन स्टेट टेबल, और वो क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो मेंटेन करता है, लाइक अपने स्टेट टेबल में सोर्स IP यहाँ पे मेंटेन करता है, एंड सोर्स पोर्ट नंबर मेंटेन करता है, किस पोर्ट नंबर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, एंड डेस्टिनेशन IP होती है इसकी, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो ये क्या होती है, मेरी स्टेट टेबल में मेरी 4 इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टेट टेबल मेंटेन करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोर्स IP की, तो मेरा क्या है, इस यहाँ से मैं हिट कर रही हूँ 192.168.10.10। क्लियर है? Yep. ये मेरी क्या हो जाएगी, सोर्स IP हो जाएगी। एंड सपोज मुझे यहाँ पे ICMP तो अलाउ नहीं है, ICMP के लिए मुझे पिंग कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, अलाउ करना होगा, बट बाय डिफॉल्ट तो मेरा यहाँ पे TCP अलाउ है। सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं टेलनेट करना चाहती हूँ, टेलनेट तो हो जाएगा ना, बिकॉज टेलनेट वर्क्स ऑन TCP। क्लियर है? Yep. होता है ना, एंड पोर्ट नंबर टेलनेट का क्या होता है, 23। तो सपोज यहाँ से मैं सर्वर को टेलनेट करना चाहती हूँ, इस PC से बैठ के PC1 से मैं अपने सर्वर को क्या करना चाहती हूँ, पिंग नहीं, टेलनेट करना चाहती हूँ। क्लियर है? टेलनेट में कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे जो 2 प्रोटोकॉल चली है वो क्या चली है, TCP एंड UDP चल रही है, एंड टेलनेट बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट नंबर यहाँ पे देखिए रैंडम कुछ भी ले लेगा, लाइक अगर हम 50,000 ले, रैंडम पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया था ना, कुछ भी वो रैंडमली ले सकता है, ठीक है, हमेशा सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा वो कुछ ना कुछ रैंडम लेता है। एंड जो आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, लाइक यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, अगर मैं पिंग करती तो वहां पे पोर्ट नंबर क्या लेता, पिंग का पोर्ट नंबर क्या होता है, पिंग का नहीं पता। पिंग का नहीं होता, ICMP। पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, ICMP, एंड ICMP का प्रोटोकॉल नंबर होता है 1, सॉरी पोर्ट नंबर होता है 1। तो अगर मैं यहाँ पे, मैं पिंग की बात नहीं कर रही, अगर मैं यहाँ पे टेलनेट करी तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तो मुझे पता है 23, एंड डेस्टिनेशन IP मेरा क्या है, इसी को तो मैं हिट कर रही हूँ, इसी पे तो मैं टेलनेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरी पूरी स्टेट टेबल में मेरी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। Yep. क्लियर है? Yes. तो ये मेरा क्या होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट मेरी हायर सिक्योरिटी से लोअर सिक्योरिटी होती है। अगर मुझे कोई मेरी ट्रैफिक आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, लोअर से हायर जाना चाहती है, ठीक है, जैसे 0 से 100 पे जाना चाहती है, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में जब आप सिक्योरिटी में स्टडी करना क्या होगा इस केस में, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या, DMZ का, डीमिलिटराइज्ड जोन। यहाँ पे क्या होगा, चलिए अगर हम इस पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस ओवरव्यू है राउटिंग स्विचिंग में, और कुछ नहीं है, इतना इसमें डीप जाने की आपको जरूरत भी नहीं है, बस। आउटसाइड आपने जो बोला वो कहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं? इनसाइड एंड आउटसाइड जो चीज है वो स्विच पे करते हैं या नहीं, आपको फायरवॉल पे? ASA पे, फायरवॉल पे, आपको फायरवॉल के इस इंटरफेस पे जैसे ही आप लिखेंगे क्या, इनसाइड, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल आपका हायर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो गया आपका, जैसे आप इस पे गए, ये इसकी सिक्योरिटी लेवल, आप यहाँ पे इनसाइड कीवर्ड को छोड़ के आप कुछ भी यहाँ पे अगर आप लिखे, अपना नाम लिख दीजिए, वो हमेशा उसकी सिक्योरिटी लेवल 0 हो जाएगी। एंड यहाँ पे DMZ का कॉन्सेप्ट आता है क्या, यहाँ पे हम मैनुअली जाके DMZ के मीन्स ASA की इस इंटरफेस पे जो DMZ से कनेक्ट है, वहां पे हम क्या करते हैं, उसको एक सिक्योरिटी लेवल हम खुद मैनुअली जाके यहाँ पे डिफाइन करते हैं,
कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल क्या दे दो, 50 दे दो। और इन दो केस में क्या होता है, हमें डिफाइन नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक इनसाइड डालते ही 100 होगा एंड आउटसाइड डालते ही 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो मेनली यहाँ पे मेरा बस फोकस ये था कि स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। तो राउटर मेरा क्या होता है, स्टेटलेस। ठीक है, तो राउटर कोई भी स्टेट टेबल मेंटेन नहीं करता। स्टेट टेबल कौन मेंटेन करता है, फायरवॉल। एंड स्टेट टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। एंड अगर मुझे आउटसाइड से मींस 0 से इनसाइड जाना हो, ऐसे लाइक दिस, जैसे आउटसाइड कहाँ है मेरा, 0 सिक्योरिटी लेवल है, एंड अगर इसके हैं तो इसके लिए भी पूरी यहाँ पे क्या चलती है, कुछ रूल्स चलते हैं। मुझे जाके मैन्युअली जाके सारे कमांड पे क्या करना होगा, सबको बताना होगा कि ट्रैफिक मेरी कहाँ से आना चाहती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या बोल ले रहा है, ये ले रहा है 100 सिक्योरिटी से कहाँ जा रहा है, लोअर सिक्योरिटी जा रहा है, हायर से लोअर। ये क्या हो रहा है बाबा, अरे 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 अरे, एक सेकंड रुकिए, पेन अपने आप ही चल रहा है। क्लियर कर दूं इसको इतना, कोई डाउट इसमें? यस, कर दो ना। ओके, तो अब हमारा जो लास्ट बस बचा हुआ है वो क्या है, लास्ट टेक्निक क्या फायरवॉल यूज करता है, ट्रांसपेरेंट। अरे बाबा ये क्या हो रहा है, अपने मनी से चल रहा है। ओहो, क्या हो, मैं पेन अभी टाइप भी नहीं करी, अपने मनी से पेन चल रहा। एक सेकंड रुकिए, मैं देखती हूँ। सॉफ्टवेयर है, रियल नहीं है? रियल पैड है। रियल। हेलो हेलो, यस बोले, हो गया। हाँ हो गया, मैं दूसरा लेके आई। ओके, मैंने अदरवाइज मैसेज किया कि वरना कल कंटिन्यू करेंगे, नहीं ये खत्म कर देते हैं। नहीं हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल बस लास्ट है, उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो OSI देख लेंगे, अदरवाइज जैसा आप बताइएगा, ठीक है। हाँ, सो अभी मेरे को लग रहा है कि आई गेस आई एम कंफर्टेबल विद 1 और 1.5 आवर हम रखेंगे, 2 घंटे नहीं रखेंगे, ऐसा चलेगा ना? हाँ हाँ श्योर चलेगा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप 9:45 हो जाती है ना, तो फिर कल सुबह जॉब पे जाना होता है ना, इसलिए आई नहीं गेस बिल्कुल 1.5 इज फाइन। ओके, नो प्रॉब्लम। सो बस मैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल फिनिश कर देती हूँ, फिर देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, OSI कल हम देख लेंगे, अदरवाइज मैं सोचिए OSI आज ही हम स्टार्ट कर सकते थे, बट फिनिश तो नहीं होता, बट हाँ स्टार्ट कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं, जो हमारी लास्ट टेक्निक है फायरवॉल की, वो क्या थी मेरी, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। यू कैन से इट्स लेयर 2। यस, कि क्या होता है, लेयर 2 फायरवॉल होता है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरे फायरवॉल होते हैं वो किस मोड में हम यूज करते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट मोड में यूज करते हैं। कुछ organization means some organization they are using firewall in transparent mode. And what is the use of transparent mode? If suppose you can filter a traffic based on destination MAC address, but all the features you can get a firewall, like अगर ये मेरा राउटर है एंड अगेन मैं एक ISP से कनेक्ट कर रही हूँ, एंड एक मैंने क्या लिया, एक स्विच लिया, एंड इससे मैंने कुछ अपने पीसीस को कनेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे इस केस में क्या होगा, इन माय नेटवर्क यहाँ पे मेरी सारी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, सब चीज प्रॉपर वर्क कर रहा है, मेरे लैन यूजर्स कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं ISP से, जैसे यहाँ पे मैंने इसको डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दिया, सारी चीजें कर दी, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या है, मेरी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। क्लियर है? हेलो, यस यस यस। अब यहाँ पे क्या है, मेरी टीम ने सोचा, माय टीम इज प्लानिंग, वी वांट टू डिप्लॉय फायरवॉल इन
L3 मोड। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक मैंने फायरवॉल लगा दिया, ठीक है। एंड फायरवॉल क्या होता है, मुझे डिप्लॉय करना था किस मोड में, L3 मोड में। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, एंड यहाँ पे मैं क्या दूंगी, किसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर जैसे देखिए ट्रांसपेरेंट मोड, बस आप ये कह सकते हैं कि अगर मुझे क्या करना होगा, अगर यहाँ पे मेरे नेटवर्क में मैं चाहूंगी ना कि जो आईपी चल रहा होगा वही हमेशा चले, कभी मैं चेंजिंग ना करूं उस आईपी में, कुछ भी उसके साथ कुछ भी चेंजेस ना करूं। बट मुझे क्या करना है, एक फायरवॉल डिप्लॉय करना था, एंड मुझे करना है उसको ट्रांसपेरेंट मोड में। ट्रांसपेरेंट मोड का बस मतलब यहाँ पे यही होता है कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंट मोड हम ये करते हैं कि जो भी यहाँ पे मेरा इनसाइड है आउटसाइड है, सारे कॉन्सेप्ट वही है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। बस मुझे ये यहाँ पे करना होगा, फायरवॉल के इधर की जितनी मेरे जो भी लैन चल रहे होंगे एंड फायरवॉल के इधर होंगे, एक अलग अलग आपके नेटवर्क चल रहे होंगे सब जगह। मैं चाहती हूँ कि वो नेटवर्क कभी भी मैं चेंज ना करूं, एक ही नेटवर्क हो और वो हमेशा वही चले। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, अपने फायरवॉल का मोड मैं ट्रांसपेरेंट मोड कर दूंगी। ट्रांसपेरेंट मोड मीन्स आपको जो भी आईपी चल रही है उसमें कोई भी चेंजेस करने की आपको नीड नहीं है, जो चल रही है वही चलेगी, बस आपको क्या करना होगा, अपना मोड चेंज करना होगा। एंड ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है आपका, लेयर 2 फायरवॉल होता है। ओके समझ गया मैं। ठीक है, यानी हम आपको मैं जो राउटर बेच रहा हूँ ना उसमें आगे से यही सेम चीज है, उसको ड्रॉपिंग मोड बोलते हैं, ड्रॉपिंग मोड। ओके ओके, ड्रॉपिंग मोड। हाँ ओके ड्रॉपिंग मोड। ओके ओके ओके, नहीं मुझे या नहीं पता इसके बारे में। फायरवॉल बीच में भी रखे राउटर के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। नहीं जो 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 आपकी सीरीज की जो जो भी चल रहा है आईपी, वो चल रहा है। हाँ फिर से जो बोलिए। चल रहा है वही चलेगा, ऐसा कुछ होता है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें आपको कुछ भी ऐसे क्या होगा, आपको इधर की आईपी चेंज करनी होगी, इधर की आईपी चेंज करनी पड़ेगी। बट अगर आप फायरवॉल को ट्रांसपेरेंट मोड में यहाँ पे आप इसका मोड ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आईपी आपकी चल रही है वो हमेशा वही चलेगी। तो ये था आपका एक बस ट्रांसपेरेंट मोड, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। बाकी अगर आपको सारी चीजें डीप में है तो ये सारी चीजें आपको सिक्योरिटी में पूरी प्रॉपर अच्छे से डीप में मिलेंगी वहां पे। तो क्या होता है, फायरवॉल के लिए मेरे पास मल्टीपल वेंडर्स हैं, ठीक है, फोल्डर Yes. चेक पॉइंट, फोर्टिनेट्स ऑफ होस्ट। तो ये यहाँ पे हमने फिनिश करा किया आज अपना एक छोटा सा टॉपिक फायरवॉल। कोई भी डाउट फायरवॉल एंड राउटर में, क्योंकि आज हमने फिनिश करा है अपना फर्स्ट टॉपिक इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, ओके एंड स्विच के अंदर जो भी थी। कोई डाउट नहीं है अभी तो। सही है। ओके, सो ओएसआई फिर कल स्टार्ट करें। कल करते हो ऐसे स्टार्ट। ओके ओके ठीक है। तो क्या हम अपना और सेशन थोड़ा पहले कर सकते हैं, रुकिए मैं रिकॉर्डिंग